नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली क्लास में प्रमुख योजनाएं थी पेंशन योजना केंद्र सरकार की, जो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 5 योजनाएं थी। हमने वो देखी। वो योजनाएं हमने देखी 5 योजनाएं। वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एक ये योजना थी। दूसरी योजना की बात करें तो राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना थी। तीसरी योजना की बात करें तो राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना की थी। और ये पारिवारिक लाभ और अन्नपूर्णा योजना। 2 मिनट इसको डिस्कस करते हैं। इसमें यदि वृद्धावस्था पेंशन योजना की थी तो इसमें ये योजना थी, इन्होंने बोला कि इस योजना के माध्यम से इन्होंने बोला कि 60 से 79 होगा और 79 से 80 से प्लस होगा, उनको 200 रुपये दिए जाएंगे और इधर 500 रुपये दिए जाएंगे। ये इन्होंने बात रखी। और इसमें कहा कि 40 से 79 और 79 से या 80 से अधिक है, इधर 300 दिए जाएंगे और 500 रुपये दिए जाएंगे। इसमें दिव्यांग है 18 से अबव है 79 है, तो इन्होंने बोला इधर 300 दिए जाएंगे और 79 या 80 से अधिक है तो 500 रुपये दिए जाएंगे। इसमें है यदि व्यक्ति परिवार का एक ही व्यक्ति है और उसी पर ही आश्रित 18 से 60 साल का है, 18 से 60 साल का है, तो उसको 20,000 रुपये और उसकी मृत्यु होने पर 20,000 दिए जाएंगे, यानी वो एकमात्र सहारा परिवार का। इस योजना के माध्यम से 10 केजी अनाज दिया जाएगा। ये मोटा मोटा है। यदि आपने ये क्लास हमारी नहीं देखी तो पिछली क्लास, कल की जो क्लास है वो इसको एक बार देखो, तो लिंक एक बैठेगा और वो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय पेंशन योजना चल रही है उसमें अटल पेंशन योजना की। अब अटल पेंशन योजना की हम बात करेंगे तो इसमें क्या है कि 9 मई 2015 को शुरू की गई। एक तो ये ध्यान, आपको ध्यान, नोडल विभाग वित्तीय सेवा विभाग है, नोडल विभाग, और परेडा पेंशन विभाग है, ये इसका संचालन करता है। अंशदायी मासिक पेंशन योजना है। आप इसको समझो कि अटल पेंशन योजना चलाई गई है 9 मई 2015 को भारत सरकार द्वारा चलाई गई। और इसमें क्या किया कि भारत का नागरिक तो है ही, और लेकिन आय ग्रुप रखा इसमें 18 से 40 वर्ष का। इस पेंशन योजना में 18 से 40 18 से 40 वर्ष का व्यक्ति ही शामिल हो सकता है। वो 18 का हो सकता है, 19 का हो सकता है, 20 का, 39 का, 40 तक व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। उसका आधार जो है बैंक से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑटो डेबिट है, डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसा, जो जो राशि है, जो जितना आप योगदान करोगे, जिस एज में आप जुड़ रहे हो, वो राशि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट कट जाएगी। तो इसमें आपको एक ये ध्यान रखना है, 9 मई 2015, 18 से 40 वर्ष की एज ग्रुप इसमें। और जो पेंशन इस संस्थान है प्रेडा, वो इसको इसके अंदर इसको रेगुलेट करता है, वो इसको उसमें अंशदायी जमा होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि पेंशन का लाभ इसमें है 60 वर्ष होने के बाद में 1,000 से लेकर 5,000 तक आपके योगदान के अनुसार इसमें गारंटी दी गई है। आपके योगदान के अनुसार 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक आपको पेंशन मिलेगी 60 साल होने के बाद में। और न्यूनतम 20 वर्ष आपको जमा कराना पड़ेगा और अधिकतम 42 वर्ष। अब मान लो कि कोई 40 वर्ष का शामिल हुआ है, वो 60 साल तक जमा कराएगा, तो न्यूनतम 20 वर्ष हो गया। अब कोई 18 साल का व्यक्ति है और उसने शुरू कर दिया, तो वो 60 साल तक जमा कराएगा, तो इसको देखोगे तो वो 42 वर्ष तक जमा कराएगा। न्यूनतम न्यूनतम 20 और अधिकतम 42 वर्ष तक इसमें अंशदान आपको जमा कराना पड़ेगा। और आप मासिक रूप से दे सकते हो, त्रैमासिक दे सकते हो और अर्धवार्षिक दे सकते हो। 3 तरह से सहमति है आपके अकाउंट से पैसा ऑटो डेबिट होने की। आप मासिक रूप से कटवा सकते हो, आप हर 3 महीने में त्रैमासिक रूप से कटवा सकते हो, या अर्धवार्षिक रूप से कटवा सकते हो। ये भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। ऑटो डेबिट होगा, आपके खाते से कटेगा। और यदि अभिदाता है, यदि उसकी मृत्यु के बाद यदि पति है तो पत्नी को मिलेगा, और पत्नी है तो पति को पेंशन मिलेगी। दोनों की मृत्यु पर नामांकन व्यक्ति को कोपर्स राशि, यानी अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जो नॉमिनी है,
जो नॉमिनी है, जो उसका बैंक में नॉमिनी है, उसको वो राशि जो भी जमा कराई गई है, जो विद इंटरेस्ट जितना बनेगा वो पैसा उस नॉमिनी को प्रदान कर दी जाएगी। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। मेन फैक्टर है इसमें आपको एज रखना है ध्यान, एक तो कि 18 साल से और 40 साल के व्यक्ति को ही इसमें शामिल किया गया है। और एज के अनुसार आपको अंशदान देना पड़ेगा कि न्यूनतम तो आपको 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष, 60 साल तक आप इसमें पैसा जमा करा सकते हो। ये इसकी में विशेषता है। अब हम देखते हैं कि दूसरी जो स्कीम है हमारी वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इस स्कीम में क्या किया, इस स्कीम को समझो आप कि वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये और 2 लाख तक का बीमा, यानी आपको 330 रुपये जमा कराना है और इससे आपको वार्षिक प्रत्येक वर्ष 330 रुपये जमा कराना है और 2 लाख का बीमा। जब ये योजना शुरू की गई तो ये प्रोसेस रखा गया और इसमें एज ग्रुप रखी 18 से 50, 18 साल से कम नहीं, 50 साल से अधिक नहीं। अटल पेंशन योजना में रखी 18 से 40 और योगदान 60 वर्ष तक। यहाँ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितनी है, 18 से 50 और 18 से 50 और वार्षिक योगदान कितना है जब एग्जाम शुरू की, वर्तमान में इसका डेटा चेंज हो गया, वो डिस्कस करेंगे कितना हो गया। और 2 लाख तक का बीमा। राशि आपके बाद आपके परिवार को, यदि आपके जो जो इस योजना का लाभ ले रहा है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो राशि है आपके नॉमिनी है जो आपके परिवार को मिलेगी, ये इसमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि 1 वर्ष की जीवन बीमा योजना के तहत हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। हर साल आपको बैंक में जाकर इस योजना को अपडेट करा के आगे बढ़वाना पड़ेगा। किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है, कवरेज प्रदान करता है तो वार्षिक आधार पर आपको 9 मई, ये भी योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, 9 मई 2015 को ये योजना शुरू की गई थी। 9 मई 2015 को ये योजना शुरू की गई थी। इसकी जो अवधि रखी है 1 जून से और 31 मई का जो इसका वर्ष ईयर है, जो वर्ष ईयर है वो रखा गया है 1 जून से 31 मई। ये कई बार एग्जाम में ये वर्ष ईयर पूछ लेगा। नॉर्मली हमें ध्यान रखते हैं कि मार्च से अप्रैल वर्ष ईयर होता है, लेकिन इसको रखा गया 1 जून से 31 मई। 9 मई 2015 को शुरू की गई ये आपको। और LIC है, ये LIC के माध्यम से आपको बीमा प्रदान कर रही है, पेंशन LIC के माध्यम से। और अन्य जीवन बीमा कंपनी भी इसमें साझेदार है। बैंक या डाकघर भी ऑटो डेबिट की सुविधा प्रदान करते हैं इस योजना के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि इसमें 18 से 50 वर्ष का व्यक्ति शामिल किया गया है। एक फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना है। और जब ये योजना शुरू की गई तब इसमें 330 रुपये की प्रीमियम थी वार्षिक। वर्तमान में जो प्रीमियम है वो 436 रुपये है, ये आपको ध्यान रखना है। और 2 लाख तक का बीमा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से क्या है, शुरू की गई जब 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम थी और 2 लाख तक का बीमा है। वर्तमान में 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम है और 2 लाख का बीमा है, या 18 से 50 एज ग्रुप है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति अटल योजना की थी, 18 से 40-60 साल तक अंशदान। और एज के अनुसार अंशदान होगा। उसमें एज, उसमें जैसे कि 18 साल का है, 100 रुपये जमा कराता है तो उसको 100 रुपये पर मंथ जमा कराने पड़ेंगे। उसमें मासिक, त्रैमासिक और 6 माही, 6, उस हिसाब से आपको पैसा। इसमें क्या है कि आपको वर्ष में एक बार जमा कराना है 436 रुपये और आपको 2 लाख तक का बीमा कवरेज है और 1850 रुपये। अब आप ये देखो, इस योजना में आप कि 50 वर्ष का व्यक्ति है, 50 वर्ष का व्यक्ति है, उसने इस बीमा योजना का लाभ लिया। इसमें क्या है कि आपको प्रत्येक वर्ष रिन्यू करवाना है, प्रत्येक वर्ष, और 436 रुपये आपको जमा कराने हैं प्रत्येक साल। अब ये 10 साल में, मान लो 10 साल में, 5 साल में यदि इसकी अचानक इस योजना में इसका लाभ ले रखा है, मृत्यु हो जाती है तो आपको डायरेक्ट
2 लाख रुपए आपको, आपके जो परिवार के नॉमिनी है, आश्रित है, उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और आपका अंशदान कितना हुआ? 436 रुपए वार्षिक। अब हो सकता है कि वो 5 साल योगदान करे, 3 साल करे, 9 साल करे, 10 साल करे, या 10 साल बाद में यदि हो सकता है कि वो 60 साल बाद में ये कि वो उसकी मृत्यु ना हो, तो आपको ये पैसा ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा, ये भी इसमें बताया गया है। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हमने 3 बीमा योजना डिस्कस की। तीसरी कि प्रधानमंत्री, एक देखिए हमने अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ज्योति योजना, और ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, इसमें क्या क्या है कि 12 रुपए लेनी है आपकी प्रीमियम। कितनी लेनी है? 12। इसमें और भी जो प्रीमियम की राशि है और भी कम कर दी। इस योजना के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति इस योजना का भागीदार होता है तो उसको 12 रुपए। ये योजना इस प्रकार बनाई गई है, आप इनको समझो। अटल पेंशन योजना में आपकी क्षमता के अनुसार, एज के अनुसार योगदान है, और जीवन ज्योति योजना में एक वार्षिक इन्होंने रखा 436 रुपए, और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में इन्होंने और भी कम कर दिया। तो समाज में, देश में कई परिवार ऐसे हैं उनकी आय में विविधता है, और वो आय विविधता के अनुसार हो सकता है कई परिवार हर पर मंथ पेंशन उस पैसा जमा कर रखता है, उसको 60 साल के बाद पेंशन चाहिए। कई परिवार ऐसे हैं जो साल में एक ही बार 436 रुपये निकाल पाते हैं और उनको लग रहा है कि भाई 2 लाख का बीमा तो हो रहा है। और कई परिवार ऐसे हैं जो 12 रुपये ही, सिर्फ 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम दे सकते हैं, केवल 12 रुपये, 1 रुपया मंथली, तो उनको 2 लाख का दुर्घटना बीमा है। इसमें क्या है? दुर्घटना, यदि आपने 1 रुपया पर मंथ दिया और ये योजना का लाभ ले रखा है, यदि आपकी दुर्घटना हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए आपके परिवार को इस योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और एज भी देखो, 18 से 70 साल, 18 से 70 साल के व्यक्ति को ये लाभ है। वर्तमान में ये राशि 12 से बढ़ाकर कर दी गई है 20, अब 20 कर दी। जब शुरू की गई जब 12 थी, और अब वर्तमान में कितनी है? 20। अगर ये भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में इसको 20 कर दिया गया है, 12 पहले था, अब 20 है। अब हम देखते हैं इस योजना में कि ये 9 मई 2015 को इसकी भी घोषणा की गई, 1 जून 2015 से लागू की गई। और दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर, पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए, स्थायी आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए। ये और इसको डिफाइन कर दिया कि यदि मृत्यु होगी तो 2 लाख देंगे, यदि दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, दोनों आंख गई तो 2 लाख रुपए देंगे, और यदि एक हाथ, एक पैर, एक आंख तो 1 लाख रुपए देंगे। एज ग्रुप 18 से 70 वर्ष। प्रीमियम कितनी है? 20 रुपए। कितनी प्रीमियम? 20 रुपए। हर साल आपको नवीनीकरण करवाना पड़ेगा, हर साल आपको। इसका भी 1 जून से 31 मई तक वार्षिक मंथ ईयर रखा गया है। वार्षिक ईयर 1 जून से 31 मई हर साल आपको नवीनीकरण करवाना पड़ेगा। ये योजनाएं हैं। आपने देखा होगा कि दुर्घटना से पेंशन, आपको दुर्घटना से बेनिफिट हो रहा है यदि आश्रित परिवार को। आपको यदि सामान्य मृत्यु होती है जीवन ज्योति पेंशन योजना से, उससे 2 लाख मिल रहा है। आपको वार्षिक पेंशन मिल रही है तो अटल पेंशन योजना से। तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सामाजिक जो आर्थिक, परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए इनका मोटिव रहा है कि एक परिवार है वो सक्षम परिवार बने, आर्थिक रूप से मजबूत परिवार बने। एक प्रत्येक एज ग्रुप को इसमें शामिल किया गया, प्रत्येक आयु वर्ग को शामिल करने की कोशिश की गई है कि कौन कौन परिवार इसमें शामिल हो सकते हैं। न्यूनतम अंशदान प्रदान करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब हम देखते हैं, आसान है, बिल्कुल सरल है। बैंकिंग शाखा से ऑनलाइन आप जुड़ सकते हो, बैंक में जाकर आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हो। दुर्घटना मृत्यु होने पर, आकस्मिक मृत्यु होने पर नामम व्यक्ति के खाते में 2 लाख रुपए आ जाए। विकलांग है, यदि विकलांग हो गया, दोनों आंख गई, दोनों हाथ गई, दोनों पैर गई, 2 लाख रुपए उसको मिलेंगे। एक आंख, एक हाथ और एक पैर से 1 लाख रुपए
इस योजना के माध्यम से मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। अटल पेंशन योजना में पेंशन मासिक 60 वर्ष के बाद में 1,000 से लेकर 5,000, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख का कवरेज है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इसमें 2 लाख, लेकिन प्रीमियम 12 रुपये थी, अब 20 रुपये कर दी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके आप मेन पॉइंट है, पढ़ते वक्त आप अगर एक पेज में नोट्स बनाते हुए चलोगे तो लास्ट में आपको वो कीवर्ड ही देखोगे। एग्जाम से पहले कीवर्ड देखा और आपने एग्जाम देने गए, आपको वो चीज़ें माइंड में रिकॉल होगी और आपका आंसर सही होगा। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये चौथी योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये असंगठित श्रमिकों को, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, उनके लिए ये योजना, उनके लिए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना चलाई गई, और इसमें स्वैच्छिक योगदान है। और अंशदायी पेंशन योजना 50% और 50-50 का, 50 आप दोगे, 50 सरकार देगी। इस योजना का स्वैच्छिक असंगठित श्रमिक, जो दिहाड़ी मजदूरी वाले श्रमिक है, जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए ये योजना चलाई गई। और उसमें कहा गया कि आप स्वैच्छिक रूप से दोगे, आप 100 रुपये दोगे तो 100 हम डालेंगे। तो ये योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई गई, वो 50-50 रेशियो पर चलाई गई। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें 50 श्रमिक देगा और 50 सरकार देगी। ये इसकी बात करता है। इसमें बात करेंगे 60 वर्ष की आयु के बाद में आपको 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन सुनिश्चित की गई है। यदि लाभार्थी जिसने योजना का लाभ ले रखा है उसकी मृत्यु हो जाती है, पति है तो पत्नी को मिलेगी, और पत्नी है तो पति को 50% पेंशन मिलेगी, यानी 3,000 का 1,500 रुपये मिलेगा। यदि पति एक्सपायर हो गया तो पत्नी को 1,500 रुपये मिलेंगे, और पत्नी एक्सपायर होगी तो पति को, जिस व्यक्ति ने भी इस योजना का लाभ ले रखा है। इसमें 18 से 40 वर्ष की एज ग्रुप रखी गई है। ये जो योजनाएं हैं, एक साथ आप लिखोगे, एक साथ इनके जो एज ग्रुप है, किसमें कितनी राशि मिल रही है, ये सारी की सारी आप एक ही जगह नोट करोगे तो ये आप कंफ्यूज नहीं होगे, और आप एग्जाम में सवाल सही कर पाओगे। इसमें बोला है कि मासिक आय 15,000 हो या उससे कम हो, और असंगठित क्षेत्र का श्रमिक हो, 15,000 से ज्यादा नहीं कमाता हो, ये इसमें पात्रता रखी गई है। एज की पात्रता रखी गई है 18 से 40। मासिक जो आय है वो 15,000 रखी गई है, 15,000 या उससे कम, और असंगठित क्षेत्र का श्रमिक हो या लेबर हो, दिहाड़ी मजदूरी वाला हो, ये उसमें की बात की गई है। इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ESIC, NPS, नेशनल पेंशन स्कीम का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर इनका सदस्य है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। आपको ये ध्यान रखना है कि वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसका खाता नहीं होना चाहिए, उसका वो सदस्य नहीं है। यानी अगर वो इसमें अकाउंट है तो कहीं ना कहीं वो लिमिटेड कंपनी में काम करता है, सरकारी कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, तो वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का नहीं होना चाहिए सदस्य। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है ये, उसका सदस्य नहीं होना चाहिए, और NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए। NPS नेशनल पेंशन स्कीम है, उसका भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वो श्रम और रोजगार मंत्रालय से कोई लाभ प्राप्त कर रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए। आयकरदाता, टैक्स नहीं देना, अगर टैक्स दे रहा है इसका मतलब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो टैक्स स्लैब में आ रहा है, उसकी आय 15,000 से ज़्यादा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है, यदि इसमें उसका पैसा कट रहा है, इसका मतलब वो अच्छी लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वहाँ भी इनका सदस्य नहीं होना चाहिए। ये क्राइटेरिया इसमें बताया गया है इस योजना में शामिल होने के लिए, श्रमिकों के लिए जो मानधन योजना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 55 रुपये से 200 रुपये तक प्रतिमाह का योगदान किया जा सकता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है। कितना? 55 रुपये से 200 रुपये तक केंद्र सरकार द्वारा समान राशि का योगदान होगा, और इसमें एवरेज है 29 वर्ष। एक उदाहरण है, 29 वर्ष का व्यक्ति है, 100 रुपये लाभार्थी देगा, 100 रुपये सरकार देगी। ये मैंने अभी आपको बताया स्वैच्छिक।
कि स्वैच्छिक है 100 रुपये, 55 रुपये आप दे रहे हो, 55 सरकार देगी, 200 आप दे रहे हो, 200 सरकार देगी। ये इसमें, और पेंशन है 3,000 रुपये मंथली, आपको 60 साल के बाद में 3,000 रुपये मंथली आपको दिए जाएंगे। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसको एक बार और आप डिस्कस कर सकते हो कि 18 से 40 एज वर्ग रखी है, 60 होते ही आपको 3,000 दिए जाएंगे, 15,000 से कम नहीं होना चाहिए, असंगठित क्षेत्र का मजदूर होना चाहिए। समझ में आया? इनों में प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ESIC, श्रम और रोजगार मंत्रालय, NPS स्कीम का वो सदस्य न हो, आयकर दाता न हो, 55 से 200 रुपये। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका जो क्राइटेरिया है, प्रति व्यक्ति जो आय है और ये जो पैसा है उसकी एज पर निर्भर है, उसकी एज पर, यानी उसकी एज क्या है। 18 साल का होगा तो 55 रुपये जमा कराएगा, 18 से अधिक होगा तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये पैसा बढ़ते जाएगा। अधिकतम पैसा है 200 रुपये, यानी यदि कोई व्यक्ति 18 साल का है तो वो 55 रुपये जमा कराएगा, और 18 से 50 का है तो वो 200 रुपये जमा कराएगा। ये एज के अकॉर्डिंग रखा गया, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे पैसा बढ़ता जाएगा। अब हम देखते हैं एक और है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 12 सितंबर 2019 को ये योजना शुरू की गई थी, और इसमें स्वैच्छिक और अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है। आप स्वैच्छिक है बिल्कुल इस योजना में शामिल होने के लिए, पैसा जमा कराने के लिए, कोई आप पर दबाव, बिल्कुल भी दबाव नहीं है। और इसमें छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य यही था कि किसान है छोटे, उनको शामिल किया जाए। 60 वर्ष की आयु के बाद में आपको एक वो जो पेंशन है वो 60 वर्ष के बाद में मिलेगी। कितनी मिलेगी इसको हम देखेंगे। पेंशन फंड प्रबंध LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम है, वो आपको इस पेंशन स्कीम की सुविधा प्रदान कर रही है। कौन कर रही है? LIC। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय जीवन बीमा निगम। इस योजना का जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है उसको कौन पेंशन मैनेज कर रहा है? LIC। पंजीकरण कराना जन सेवा केंद्र पर करा सकते हो, राज्य सरकारों के माध्यम से कराया जा सकता है पंजीकरण। पात्रता, भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए, और भूमि सीमा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की भूमि अभिलेखों के अनुसार होनी चाहिए, यानी अधिकतम 2 हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि, अधिक से अधिक उसके पास में 2 हेक्टेयर की भूमि हो सकती है। इस योजना का जो पात्र है छोटे व सीमांत किसान, और बैंक खाता एवं आधार लिंक होना चाहिए। छोटे सीमांत किसान होना चाहिए, बैंक खाता से उसका आधार लिंक होना चाहिए, ये इसमें बात की गई है। 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष इसकी प्रवेश की एज रखी गई है। इसकी जो एज सीमा है वो 18 से 40, भारत का नागरिक तो है ही। इस योजना में आपको किसानों के लिए है, मेनली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को चलाई गई है। जो बूढ़े किसान है वृद्धावस्था में उनको बेनिफिट प्रदान करने के लिए, 60 वर्ष आयु के बाद में उसको पेंशन मिलेगी। अब हम देखते हैं कि इसमें योगदान सेम 55 से और 200 रुपए के एज के अनुसार इसमें योगदान करना पड़ेगा, ये भी बिल्कुल फिक्स है। आपका जो योगदान होगा एज, जैसे 29 वर्ष का व्यक्ति है तो 100 रुपये प्रति माह वो जमा कराता है, तो केंद्र सरकार भी उतना ही पैसा 100 रुपये ही केंद्र सरकार जमा कराएगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद न्यूनतम योगदान अवधि 20 वर्ष, न्यूनतम इसकी अवधि है वो 20 वर्ष है। 20 वर्ष क्यों है? क्योंकि 40 वर्ष का व्यक्ति किसान शामिल होता है तो 60 वर्ष तक जमा कराएगा, तो वो 20 साल ही जमा करा पाएगा, ये आपको समझना है। इसके बाद में यदि बात करते हैं तो 60 वर्ष की आयु के बाद में इसको पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये, पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये प्रति माह, न्यूनतम गारंटी दे रही है। और पारिवारिक पेंशन है, यदि पेंशन के दौरान किसी किसान की मृत्यु हो जाती है उसके जीवन साथी को 50% पेंशन 1,500 रुपये प्रति माह। पारिवारिक पेंशन केवल पति पत्नी के लिए ही, केवल पति और पत्नी को ही इसमें उल्लेखित किया गया है। अगर पति एक्सपायर हो जाता है तो पत्नी को, और पत्नी किसान है तो पति को ये पेंशन मिलेगी। तो ये 3,000 रुपये प्रति माह 60 वर्ष के बाद में। 18 से 40 आपको जमा कराना है, 55 से 200 ये एज के अनुसार।
ये न्यूनतम 2 हेक्टर से, जो जिनकी जमीन या 2 हेक्टर या उससे कम है, छोटे या सीमांत किसानों का इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि योगदान, इसमें केंद्र सरकार और किसान का योगदान बराबर है, ये वही समझाया अभी, 100 रुपये किसान देगा तो 100 रुपये केंद्र सरकार देगी। ये 55 रुपये है, इससे लेकर 200 के बीच में एज के अकॉर्डिंग 55 किसान दे रहा है, 55 ही केंद्र सरकार देगी। ये इसमें कृषि संचालन कौन करता है? कृषि सहायता और किसान कल्याण विभाग। यदि हम राजस्थान में इसको, जो हमारा कृषि एवं किसान विभाग है राजस्थान में, वो इसका संचालन करे। केंद्र की योजना है, क्योंकि कोई भी योजना केंद्र में बनती है, स्टेट में लागू होती है, स्टेट से वो ग्रास रूट लेवल पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो किसान है वहां तक ये योजना लागू होती है। तो एक प्रॉपर चैनल से उनके माध्यम से सेंटर ने योजना बनाई, वो राज्य में भेजी, राज्य का वो संबंधित विभाग है वो इसको रेगुलेट करेगा, डिस्ट्रिक्ट में गई, डिस्ट्रिक्ट से संबंधित विभाग, फिर इन योजनाओं को लागू किया जाता है। एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से ये लागू होती है। अब हमने ये देखा आज कि हम एक बार वापस 2 मिनट में डिस्कस करते हैं कि योजना है हमारी 5 पेंशन योजनाएं थी, जो सामाजिक सुरक्षा सहायता पेंशन योजना है, जो कल की क्लास में है, आप इनको रीड करना अच्छे से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना। ये 5 योजनाएं हैं, इनको हमने राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसके माध्यम से हम कल इनको डिस्कस कर चुके हैं। केंद्र सरकार की योजना है और इनमें कौन एज ग्रुप क्या रखा गया है और कितनी सहायता राशि दी जाती है, हमने कल डिस्कस करी। इसको आप वहां पर एक बार कोशिश करना है, इसको फुट नोट्स बनाने की, कीवर्ड बना के आप लिखने की, ताकि ये चीजें आपको याद हो जाए। यदि हम दूसरी बात करें तो अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई 9 मई 2015 को। इसमें जो रेशियो रखा गया एज का, वो 18 से 40 रखा गया। 18 से 40 एज का रेशियो रखा गया। 18 से 40 व्यक्ति को न्यूनतम एज के अनुसार पैसा जमा कराना है। इसमें न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 42 साल इसमें पैसा जमा कराना है। और 60 साल के बाद में 1000 से लेकर 5000 तक आपको पेंशन मिलेगी। साथ में आपका जो पैसा है वो ऑटो डेबिट होगा, खाते से कटेगा। आप मासिक जमा करा सकते हो, त्रैमासिक जमा करा सकते हो, अर्धवार्षिक जमा करा सकते हो। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। जब ये योजना शुरू की गई तब इसमें वार्षिक प्रीमियम थी 330 रुपये, वर्तमान में है 436 रुपये, और इसमें 2 लाख का बीमा भी है, और 18 से 50 साल की इसमें एज का निर्धारण किया गया है। तीसरी योजना देखते हैं हम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें एज रखी गई है 18 से 70 वर्ष। इसमें जब ये योजना शुरू की गई, जब 12 रुपये प्रीमियम थी, और वर्तमान में प्रीमियम है 20 रुपये। इसमें दुर्घटना घटित होने पर 2 लाख का बीमा है। यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, 2 लाख। दोनों पैर कट जाते हैं तो 2 लाख दिए जाएंगे, दोनों हाथ कट जाते हैं 2 लाख, दोनों आंख यदि चली जाती है 2 लाख, एक हाथ, एक पैर और एक आंख पर 1 लाख रुपए इस योजना के माध्यम से मिलते हैं। और जो बीमा की राशि है वो 20 रुपये है, और वो भी वार्षिक जमा करानी है। हर साल आपको रिन्यू करवाना है बैंक जाकर। इसके बाद में हम देखते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये स्वैच्छिक योजना है, आप इसको देखो, असंगठित श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर है, उनके लिए योजना शुरू की गई है, और इसमें स्वैच्छिक रखा गया है। अगर आप पैसा 50 दोगे तो हम भी 50 देंगे, सरकार ने ये बात की गई है। और इसमें 3000 रुपये मासिक पेंशन की बात की गई है। 55 से 200 रुपये का इसमें रेशियो रखा गया है कि 55 से 200 रुपये आपकी एज के अनुसार पैसा का योगदान होगा। इसमें न्यूनतम 15,000 से ज़्यादा जो व्यक्ति है, वो ज़्यादा 15,000 से ज़्यादा उसकी महीने की जो कमाई है, वो मासिक आय 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसका सदस्य ना हो, जो राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम है उसका सदस्य ना हो, श्रम रोजगार मंत्रालय के अधीन कोई लाभ प्राप्त कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है उसका लाभ नहीं होना चाहिए, उसको टैक्स न देता हो। इसके बाद में 55 से 200 रुपये आय के अनुसार, एज के अनुसार उसका रेशियो अंशदान होगा। फिर इसमें है
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी बात करते हैं तो 12 सितंबर 2019 को ये योजना, वृद्धावस्था पेंशन किसानों के लिए ये योजना है। छोटे और सीमांत किसान 60 वर्ष होने के बाद में इनको 3,000 रुपये दी जाएंगे। LIC इसको रेगुलेट करेगी। ये आपको छोटे सीमांत और छोटे किसान 2 हेक्टेयर इसमें बात की गई है। 55 से 200 रुपये इसमें पैसा रखा गया है। 55 से 200 रुपये के बीच में एज के अनुसार अंशदान जमा होगा। 18 से 40 वर्ष की रेशियो रखा गया है। छोटे किसान है, बैंक खाता है, आधार लिंक होना जरूरी है। उसके बाद में आपको कम से कम 20 वर्ष इसमें पैसा जमा कराना है एज के अकॉर्डिंग। फिर हम देखते हैं 3,000 रुपये उसको न्यूनतम गारंटी की बात की गई है। अगर पेंशन जिसने पेंशन का लाभ ले रखा है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को या पति को 50% 3,000 का 1,500 रुपये उसको मासिक पेंशन दी जाएगी 60 वर्ष के बाद में। केंद्र और राज्य बराबर, और कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग है, जो भी राज्यों में विभाग है वो इसको रेगुलेट करता है। अब आज हमने केंद्र की पेंशन जो योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं देखी। इनसे संबंधित एग्जाम में जो भी सवाल आएंगे वो इनसे बाहर नहीं आएंगे। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से इसकी PDF आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट जो कल क्लास होगी वो क्लास होगी राज्य पेंशन स्कीम, राज्य में कौन कौन सी पेंशन स्कीम चलाई जा रही है, उनको हम देखेंगे कल। मिलते हैं कल। ओके बाय, थैंक यू।